नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। साल 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ। ऐसे में कई लोग पाकिस्तान में रह गए, कई लोग पाकिस्तान से भारत आ गए, कई लोग भारत से भी पाकिस्तान की तरफ गए। अब जो पाकिस्तान में हैं वो पाकिस्तान की जिंदगी जी रहे हैं और जो हिंदुस्तान में हैं वो हिंदुस्तान की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन इस बीच जो लोग पाकिस्तान से आए वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया की और कई जगहों पर भी बसे। भारत में पाकिस्तान से आकर जो बसे वो सबसे ज्यादा मुंबई और गुजरात जैसी जगहों पर बसे। इनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आकर नामी बन गए। जी हाँ, ऐसे लोग जिनकी नामी लोगों में गिनती की जाने लगी। आज हम ऐसे ही कुछ सेलिब्रिटीज के बारे में बात करेंगे। निरंजन हीरानंदानी पाकिस्तान से हिंदुस्तान आकर ऐसे बसे कि यहाँ के ही होकर रह गए और हीरानंदानी का नाम आज कौन नहीं जानता। हीरानंदानी ग्रुप के इस मालिक के पिता और पद्मश्री विजेता लखुमल हीरानंद हीरानंदानी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जन्मे और वहीं से अपना काम शुरू कर दिया था। फिर विभाजन के बाद उनका परिवार भी बढ़ गया, जिसका प्रभाव ये पड़ा कि हीरानंदानी के बचे परिवार को भारत आकर बसना पड़ा। 80 के दशक की शुरुआत में मुंबई के कांदिवली में टेक्सटाइल के छोटे से व्यापार से इन्होंने शुरुआत की और इतनी शोहरत कमाई कि साल 2017 में इनका नाम फोर्ब्स में आ गया, जो दुनिया के टॉप 100 अमीरों के बारे में लिखती है। पाकिस्तान से भारत आए सिंध हिंदू परिवारों का ज्यादातर पेशा बिजनेस ही रहा है। अब ऐसी ही एक शख्सियत रही करीना कपूर और करिश्मा कपूर की मां बबीता कपूर। वो भी पाकिस्तान के कराची के बर्न्स में जन्मी थी। उनके पिता हरी शिवदासानी हिंदू सिंधी परिवार से थे, जो विभाजन के बाद भारत में आकर बस गए थे। और फिर हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं वाले अपने डायलॉग के लिए मशहूर कॉमेडियन असरानी कौन से परिचय के मोहताज हैं। असरानी भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आए थे और बस गए जयपुर में आकर, जहां उनके पिता ने काफी छोटे स्तर पर कारपेट का काम शुरू किया था। जब विभाजन हुआ था उस वक्त असरानी करीब 7 साल के थे। विभाजन का उनके जहन में काफी गहरा असर हुआ था। अपने कई इंटरव्यूज में वो विभाजन का जिक्र भी कर चुके हैं। इनके बाद बारी आती है देश के जाने माने वकील राम जेठमलानी की, जिनका पिछले ही साल निधन हुआ। राम जेठमलानी का जन्म ब्रिटिश शासन के वक्त शिकारपुर शहर में हुआ था, जो अभी पाकिस्तान के सिंध प्रांत का हिस्सा है। साल 1923 में जन्मे राम जेठमलानी एक प्रोफेसर के तौर पर पाकिस्तान में अपना करियर शुरू कर चुके थे। लेकिन साल 1948 में दंगे भड़के तो उस वक्त राम जेठमलानी ने पाकिस्तान का अपना सब कुछ छोड़कर भारत में ही आकर बसना बेहतर समझा था। दरअसल बंटवारे के वक्त अपने अपने देश छोड़कर दूसरे देश में जाकर बसना इतना भी आसान नहीं था। पाकिस्तान को छोड़ने में लोग झिझक भी रहे थे, लेकिन माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच में जो अंतर पाकिस्तान में तभी से ही होने लगा था, उसने इन लोगों को हिला कर रख दिया और पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। फिर जनवरी 1948 में कराची में जो दंगे भड़के, हिंदुओं से लेकर सिंधियों को देश के बाहर खदेड़ा जा रहा था, वो नजारा इन लोगों के लिए एक अलार्म की तरह था, जिसके बाद वहां से निकलना ही एक विकल्प था। पाकिस्तान में रहने का विकल्प शेष ही नहीं था। उस वक्त सिंध प्रांत के लोग पैदल, सड़क के रास्ते, बस, रेल या जो भी साधन मिल रहा था उससे बस पाकिस्तान की धरती को छोड़ देना चाहते थे। आगे भविष्य कहां और कैसा होगा इसके बारे में सोचे बिना मकसद सिर्फ पाकिस्तान से निकलने का ही बचा था। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और मिडिल ईस्ट जैसे देशों में भी पाकिस्तान से जाकर लोगों ने पनाह ली, लेकिन पाकिस्तान छोड़ने वाले लोगों का एक बड़ा हिस्सा आकर भारत में भी बसा था, जहां शून्य से शुरुआत की। लेकिन भारत में संसाधनों की भरपूर व्यवस्था की वजह से कई लोग अपना नाम बड़ा करने में कामयाब हो गए। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।